शिखर तकनीक 24 जनपद महाराजगंज। इस समय हम तहसील नौतनवा में हैं। ग्राम सभा सेवतरी के कुछ आहत लोग आए हुए हैं, वो अपनी समस्या से अवगत कराना चाह रहे हैं। आइए, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम दर्शन प्रसाद है, ग्राम सभा सेवतरी बाजार। और हम लोगों का सर समस्या ये है कि बंजर भूमि की ज़मीन है जिस पर बरसों से हमारे पूरे ग्रामवासियों का, मोहल्ले वालों का लगभग 1250 की आबादी है वहाँ, और इसी जगह पे लोग कृषि कार्य और शादी विवाह हर सार्वजनिक कार्य वहीं करते हैं। इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। नहीं। प्रधान जी इसके पहले पानी टंकी में उसमें से कुछ ज़मीन दे दिए वर्तमान प्रधान जी, और जो भी उसमें से और था वो पिछले वर्ष 2022-23 में वह पट्टा कर चुके हैं। और जो भी ज़मीन बचा है 25 से 30 डिसमिल ग्रामवासियों के सार्वजनिक कार्य के लिए, वो भी ज़मीन अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे 5-6 लोगों को वह पट्टा करना चाह रहे हैं। अगर जो 5-6 लोगों को पट्टा वह कर देते हैं तो पूरा मोहल्ला, पूरा ग्रामवासी ये सांसत में रहेंगे, उनका कारोबार नहीं हो पाएगा, किसी प्रकार का शादी विवाह का बारात रात रखने का कोई जगह नहीं रह जाएगा, कृषि कार्य करने का कोई जगह नहीं रह जाएगा। इसलिए पूरा वो आक्रोश हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। इसलिए हमारा शासन प्रशासन से सभी से विनम्र निवेदन है कि पुनः उस सरकारी ज़मीन को सुरक्षित रखा जाए। जो पट्टा हो गया वो हो गया, जो पानी टंकी में चला गया वो चला गया। जो भी 35 डिसमिल ज़मीन बचा है उसे सुरक्षित खाली रखा जाए, ताकि ग्रामवासियों का शादी विवाह और सार्वजनिक कार्य और कृषि कार्य वहाँ संपन्न हो सके। यदि ये पट्टा हो जाता है तो सभी लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी आजीवन तक। तो आपने एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन दिया? हम लोग एसडीएम महोदय नौतनवा को इसके विषय में हमने लिखित ग्रामवासियों के साथ हम लोगों ने आख्या दे दिया है, अपनी समस्या अभी बता भी दिए हैं। इसके पहले एसडीएम महोदय को दिया गया था, कुछ लोग अवैध झोपड़ी भी डाले थे, तो एसडीएम महोदय यह संवैधानिक तरीके से और बहुत अच्छे विचारधारा के साथ अवैध कब्जा को हटवाए। तो उसी ज़मीन को वर्तमान प्रधान जी धन उगाही करके कुछ लोगों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए पट्टा करना चाहते हैं। 5-6 लोगों को अगर जो पट्टा हो जाता है तो पूरे ग्रामवासियों का हर एक कार्य बाधित रहेगा, और कार्य बाधित रहने से हमेशा विवाद बना रहेगा। इसलिए हमारा शासन प्रशासन से, ग्रामवासियों का शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि जो भी थोड़ा बहुत जगह बचा हुआ है उसे खाली छोड़ा जाए, सुरक्षित रखा जाए, ग्रामवासियों के शादी विवाह, सामाजिक कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? विद्या देवी। आप यही चौधरी की रहने वाली हैं? हम भी उसमें सहमति हैं कि हमारे ग्राम सभा में वही ज़मीन है और कहीं ज़मीनें नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? शादी विवाह, धान गेहूं का सब काम वहीं पे होता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? शादी में कहाँ जाएंगे? हम लोग का उतना बारात वारात के लिए कोई जगह नहीं है। और प्रधान लोग पट्टा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा भी लिए हैं। तो यही हम लोग का निवेदन है कि उस ज़मीन को सुरक्षित रखा जाए। आप लड़ाई लड़ने के लिए तहसील में आपका क्या भावना है? बताइए, अपना बात बताओ जहाँ। तो उस जमीन पे क्या पट्टा तेज बोला था जमीन को सुरक्षित रखा जाए, वहाँ पर शामिल करेंगे और सब कुछ के लिए हमारी जमीन है, अभी दे देंगे हमारा। आपका क्या विचार है? कोई विचार है, मेरा नाम सुपत्ति है। इसी तरीके हम लोग का जगह थोड़ा सा है, वही जब बेच देंगे प्रधान जी तो हम लोग का बारात वारात कृषि कार्यक्रम कहाँ होगा? धन्यवाद। देखिए, ग्राम सभा सेवतरी के कुछ जागरूक महिलाएं यहाँ आकर के पहुँची हैं, कुछ नौजवान लोग भी पहुँचे हैं। वहाँ बंजर की भूमि है, बंजर की भूमि को ग्राम प्रधान द्वारा आवंटित करके धन उगाही करके उस ज़मीन का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। इन लोगों का भावना है उस पर शासन प्रशासन के लोगों का नज़र पड़े और विकास योजना को लागू करके कोई बड़ा काम हो, विकास भवन बने, शादी विवाह का कोई काम हो जिससे गांव वालों की शादी विवाह के लिए सुरक्षा मिले और उस ज़मीन को सुरक्षित रखा जाए। तो क्या डीएम साहब को भी आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था कि नहीं दिया? इसके पहले 2021-22 में हम लोग
और जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज उनको भी अवगत करा दिए हैं कि सर उस ज़मीन को किसी निजी व्यक्ति को न दे करके वहाँ एक बरात घर हो जाए, कुछ खाली ज़मीन वो पार्क नुमा छोड़ दिया जाए, तो ये ग्रामवासियों के सार्वजनिक कार्य, शादी विवाह और वहाँ कृषि कार्य भी हो जाता है, जैसे पिटनी दौनी वहीं हो जाता है। इसके अलावा कोई उस जगह के अलावा कोई जगह भी नहीं है। और प्रधान जी लोग, वर्तमान प्रधान जी, पिछली बारी यही वर्तमान प्रधान जी वो 2022 में अभी वो पट्टा कर चुके हैं और फिर वो दोबारा पट्टा करना चाह रहे हैं। जो गया वो गया, हम लोग का उससे कोई आपत्ति नहीं है, पानी टंकी में भी चला गया और जो बचा है उस पर सुरक्षित रखा जाए, नहीं तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव शासन में रहेगा, परेशानी हो जाएगी। धन्यवाद आप लोगों ने जो अपने विचारधाराओं से को सोच करके जो लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग एकत्र हो करके, नौजवान पुरुष महिलाएं बुजुर्ग जो यहाँ उपस्थित हैं, धन्यवाद। हम सिकंद न्यूज के माध्यम से शासन प्रशासन के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि उस पर शासन प्रशासन के लोगों का नज़र पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़र पड़े, माननीय यहाँ के वित्त मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का भी नज़र पड़े और उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे, माननीय यहाँ के विधायक जी से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि वहाँ शादी विवाह के लिए कोई बड़ा धर्मशाला बना करके और गाँव वालों को इस लड़ाई में सम्मान देने का काम करें। धन्यवाद।